तो फ्रेंड्स ये व्लॉग अभी घर पहुंचने के बाद तुरंत स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं अपने मायके से आई थी और अभी धूप खिली हुई अच्छी, तो मैंने कहा पहले कपड़े धो दूँ क्योंकि 2 दिन से ना धूप नहीं थी, तो मैंने कपड़े वॉश नहीं करे क्योंकि ठंडे के वजह से ना बिल्कुल भी मन नहीं करता कपड़े वॉश करने का। तो 2 दिन का आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मेरे भी, बच्चों के भी, और बच्चों के ज़्यादा होते कपड़े और हर्षिता के स्पेशली ज़्यादा होते हैं। और उसके क्योंकि पजामे वगैरह ना डेली धोनी पड़ती हैं। और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप लगी है, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि 2 दिन के मौसम में ना पूरे दिन अंदर थे तो बहुत अजीब सा लग रहा था। और आज फाइनली इतनी अच्छी धूप खिली तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे तो। और धूप इस टाइम पे ना बहुत अच्छी थी और ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था इस टाइम पे। तो मैंने कहा कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ और अभी फिर बनाऊँगी खाना। और जैसे धूप आती है ना मन भी खिल सा जाता है और काम करने का मन भी करता है। तो हम लोग आ गए थे शायद 12-12:30 बजे तक आ गए थे। दीदी ने मुझे छोड़ दिया था तो वो भी चले गए थे क्योंकि उन्हें जाना था मार्केट। और फिर कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए थे मैंने। जैसे ही आई थी वैसे पहले मैंने फटाफट कपड़े वॉश करने रखे और इधर तैयारी करी थी मैं कढ़ी बनाने की। तो पहले डिसाइड हो रहा था कि दाल बनेगी, फिर मम्मी ने कहा चलो छंचा बना दी क्योंकि छाछ बची हुई थी। तो फिर लास्ट में फाइनल हुआ कि कढ़ी बनेगी, तो मम्मी ने कहा कढ़ी बना ले, आज थोड़ा ठंडा भी हो रहा है मौसम। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं कढ़ी। तो मशीन में तो फटाफट धुल जाते हैं कपड़े और मैं छत में डाल के आ गई थी तो सूख भी जाएंगे फटाफट से। और कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। और तो पकौड़ियाँ तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 1 बजे का और अभी कपड़े वॉश करके आई हूँ मैं। तो आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल। पहले मैंने सोचा था कि हम दाल बनाएंगे, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि छाछ बची है तो कढ़ी चावल बना दें, तो उसी के लिए आई हूँ मैं। और आरव और उसके पापा जा रहे थे, उसका कंपटीशन है आज तो उसके लिए जा रहे थे। तो उन्होंने 2-2:30 बजे तक ही आना है, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा लेट में ही खाना बनाएंगे, फिर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगता है आजकल खाना। और कढ़ी तो गर्मा गर्म ही लगती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े जो है बना दी थी और साथ ही मैं बेसन लेकर आई थी। और क्योंकि जो कढ़ी का मैटर है ना वो कम पड़ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने बेसन घोल के बना दी। और ज़्यादातर मैं ना छाछ की ही पकौड़ी बनाती हूँ, दही की बहुत ही कम बनाती हूँ। जब भी हमारा छाछ बनती है तो मैं उसे बचा देती हूँ और उसकी कढ़ी बनाती हूँ क्योंकि मुझे छाछ वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे यहाँ सभी को पसंद है। तो अभी देखो धूप इतनी खिली हुई है, अंदर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, जो उजाला है वो बाहर धूप का ही आ रखा। तो बहुत ही अच्छी आज सूरज जो है ना शाइन कर रहे हैं। साथ ही मम्मी बाहर गेहूँ सुखाने की तैयारी कर रही है क्योंकि अभी आटा भी फिर 1-2 दिन बाद पिसवाना है, मतलब गेहूँ पिसवाना है। तो मम्मी ने कहा निकाल दो, धूप अच्छी है तो, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं। परसों भी हम लोग निकाल रहे थे तो मौसम ख़राब हो गया था, तो मम्मी ने कहा आज निकाल के रख दी, धूप है, कल का कुछ पता नहीं कि कल फिर वैसे वो मौसम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है आटे की। तो साथ में फिर शाम को पीस के भी आता है। और इधर पे तैयारी चली रही है फटाफट से कढ़ी बनाने की। तो मम्मी बाहर है हर्षिता के साथ। तो हर्षिता ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मैं सुन रही थी मम्मी को गेहूँ नहीं डालने देती, बार बार इधर उधर फेंक रही थी गेहूँ को। मैं यहाँ पे खाना बना रही तब तक हर्षिता भी आ गई है और उसको चाहिए दूध। है ना हर्षिता, क्या चाहिए आपको? दूध। दिखाओ अपनी स्वेटर, दिखाओ। दिखाओ, बैठ गई टाइपिंग करने बैठी गई। ये जो स्वेटर है ना, ये जो हर्षिता ने पहनी हुई है आरव की स्वेटर है। देखो आरव की स्वेटर है ये। जब आरव छोटा था ना तो उस टाइम हमारी जो ताई सास है उन्होंने बना के दी थी आरव के लिए स्वेटर, है ना हर्षिता? इसको तो पता भी नहीं होगा। तो अब ये हर्षिता पे आ रही है तो मैंने कहा इसको पहना देती क्योंकि फिर अगले साल ये छोटी हो जाएगी। और पिछले साल इस पर बड़ी हो रही थी, ये टाइम नहीं करते तो ये टाइम फिट है, इस पर आ रही है। तो ऐसे नहीं करते ना खटखट, तो अच्छी है ये। इसका ना ऐसा गोल में नेक है और यहाँ पे ना बांधने के लिए है ना, ये बांधने के लिए। देखो हेलो कर दे। कैसा लग रहा है आपको मेरा स्वेटर, बोलो। तो पीना है? कैसे पीना है, पी के दिखाओ। चलो बनाती हूँ, दूध गर्म हो रहा है इसके लिए। तो फ्रेंड्स आज हमारे पूरे देहरादून में बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है और मैं देखो बाहर आई थी, देखो यहाँ गेहूँ गिरा रखे हर्षिता ने। तो अभी इनको समेटती हूँ मैं। तो मम्मी इधर से गेहूँ लेके आ रही थी। तो हम लोग ना गेहूँ के साथ साथ जैसे बाजरा, चना, ये सब मिक्स करते हैं तो मल्टीग्रेन बन जाता है। तो वही आटा
हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, और गेहूँ पिसवाते हैं। जो पिसा हुआ आटा आता है ना वो नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद नहीं आता। शुरू से हम लोग गेहूं का जो आटा है वही खाते हैं, मतलब घर की गेहूं का आटा जो है उसी को खाते हैं ना, तो वही सबको पसंद होता है। और इसमें हम लोग ना घून से बचने के लिए ना केमिकल वाली दवाइयाँ नहीं डालते हैं, जैसे नीम के पत्ते हो गए, माचिस की तिल्ली होगी, इस टाइप की चीज़ें डालते हैं, क्योंकि ये गेहूँ हमें खाने भी होते हैं, तो कोई दवाई का अंश ना रहे इसमें। और मम्मी ने इसमें थोड़ा सा चावल भी मिला लिया है। तो ऐसे ही आप लोग भी मल्टीग्रेन आटा पिसवा सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये मम्मी ने बाजरा भी ला रखा था, ये भी डाल दिया है, तो अच्छे से सूख जाएगा। और बस फिर मैं शाम को भी थोड़ा धूप वूप लग जाएगी ना। वैसे तो जब हमने लिए थे उस टाइम के ये अच्छे से सूखे हुए हैं, तो लेकिन जब देना होता है ना उसके बाद थोड़ा सा धूप में दिखाना चाहिए, ताकि ना अच्छे से पिस जाए। क्योंकि अगर गेहूं में थोड़ी नमी रहे ना तो अच्छे से मशीन में पिसते नहीं है, तो एक धूप दिखानी पड़ती है। बाकी जो गेहूँ है बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी गेहूँ का मिक्सअप कर दिया है। और आज आरव का कंपटीशन है, तो उसके पापा और वो गए हैं कंपटीशन के लिए, और टाइम शायद से 1 सवा 1 हो रहा था, तो अभी तक वो आए नहीं थे। तो मैं मम्मी को बोल ही रही थी कि अभी तक आए भी नहीं, बहुत देर कर दी उन्होंने। तो मैं सोची थी कि आरव तो कुछ आएगा नहीं है, तो इतनी देर क्यों बैठे थे, क्योंकि लास्ट में ना एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे प्राइज़ जो बांटते हैं ना वो भी रहता है, तो इसलिए शायद से मुझे लग रहा है वो वहीं रुक गए होंगे। और देखो फ्लावर्स कैसे बारिश के पानी से ना ख़राब हो गए हैं, मतलब नीचे की तरफ ना लटक गए। तो फ्रेंड्स आरव आ चुका है अपने कंपटीशन से, और ये लोग आए हैं अभी 2:30 का टाइम हो रहा है। खाना मैंने बना लिया था, आज लेट ही बनाया क्योंकि ये लोग आए नहीं थे और इन्होंने लेट ही आना था। तो कहाँ जा रहा है, छुप रहा। तो आज उसका इवेंट था, और इवेंट तो मतलब 11 बजे से शुरू था, तो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गया था। लेकिन प्राइज़ जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना उसमें टाइम लग जाता है। तो आरव का जो प्राइज़ है वो उसे मिल चुका है, मतलब इतने दिन की मेहनत लगी हुई थी उस पर, क्योंकि कंपटीशन था उसका आज। और काफ़ी दिन से हम लोग लगे हुए थे, मतलब उसकी तैयारी कराने पे, मैं, उसके पापा और आरव भी साथ में, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी आरव ने, और वो बनाया फर्स्ट रनर अप। तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट ही आ जाएगा। मैं तो सब बोल रही थी बेटा सेकंड थर्ड भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आ जाए तो ठीक लगता है ना, मेहनत सफल हो गई ऐसे लगता है। और उसका यहाँ पे फर्स्ट कंपटीशन था देहरादून में, और ये स्टेट लेवल का था। सारे स्टेट के कॉम्पिटिटर जो भी थे वो सब आए थे, और दिल्ली भी था, तो इस चक्कर में मैंने दिल्ली का फिर छुड़वा दिया। पिछले साल उसका दिल्ली में था, लेकिन इस साल मैंने इसका यहीं पर करवाया। दिल्ली का मैंने कैंसिल कराया क्योंकि दोनों सेम डे पर ही थे और दोनों की प्रैक्टिस अलग अलग होनी थी, तो फिर दोनों में ना वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो लास्ट मोमेंट पे, पहले मैंने हाँ बोल दी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने मना कर दिया। तो अभी दिखाऊंगी उसकी ट्रॉफ़ी। अभी जस्ट आए, वो हाथ मुँह धो रहा है, कपड़े वपड़े बदलेगा, तो वो भी ट्रॉफ़ी दिखाती। पहले तो वही ट्रॉफ़ी को मतलब बार बार देख रहा है और अपने वहाँ की बातें बता रहा है ना। आ तो जा, कांग्रेचुलेशन। बस तो व्लॉग में ऐसे ही करता है एक्शन बाजी। अच्छा रहा कंपटीशन ना, तुझे था कि तू जीत जाएगा ना? ये खुद ही बोल रहा मम्मी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ ना और प्राइज़ बटे थे। लास्ट में इनका नाम बोला गया ना, तो उसने सोचा शायद से मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन जब उन्होंने फट से बोला आरव रावत, नर्वस तो नहीं हो रहा जब प्राइज़ लेने जाता? हो रहा था। और ये बोलता मम्मी मैंने सोचा शायद मेरा नाम नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में उन्होंने बुलाया, मतलब फर्स्ट सेकंड रनर अप निकाले उन्होंने। तो तब उसको यकीन है कि मुझे मिल रहा है। हाँ तेरी मैडम, इसकी मैडम को भी मिला है, तो दोनों को मिला ना। तेरी मैडम भी हैप्पी। तो मैंने इसकी मैडम को मैसेज किया था कॉन्ग्रेचुलेशन का, तो उन्होंने मुझे भी किया। तो मज़ा आ गया है यार, इतने दिन से हम तेरे पीछे पड़े हुए थे कि बेटा प्रैक्टिस कर ले। सच बताऊँ बच्चों पे भी ना काफ़ी प्रेशर हो जाता है जब हम लोग बच्चों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन खैर वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर ही रहा था ना। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है कि बेटा प्रैक्टिस करो, नहीं तो वो फिर नहीं करते अगर नहीं बोले तो। फाइनली मेरे पुच्चू को मिल गया। अब अगले साल फिर होगा बेटा कंपटीशन, ठीक है? चलो फिर अभी खाते हैं कड़ी चावल। तो आरव लोग तो आ गए, जब तो हाथ मुँह धो रहे हैं, तो मैं मम्मी को बोलने आई थी कि आ जाओ चलो लंच कर लेते हैं, क्योंकि आज ना बहुत देर हो गई है, 3 बजने वाले थे। तो अगर ना सर्दियों में इतनी लेट लंच वगैरह खाओ ना, तो शाम को खाने का मन नहीं करता और पछता भी नहीं है। और मुझे फिर हर्षिता को भी सुलाना था, आज वो सुबह नहीं सोई, और आज वो अपनी साइकिल चलाने में बिल्कुल मस्त हो रही है, वो आई नहीं रही अंदर। तो बस चलिए फिर थोड़ा सा लंच कर लेते हैं टाइम पर।
तो यहाँ पे कढ़ी भी बन चुकी है और देखो क्या लाजवाब लग रही है कढ़ी, और साथ ही पकौड़े में थोड़ा हरे डंडा डाला है। तो आप इंजॉय कीजिए कढ़ी और हम भी करते हैं इंजॉय। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की तय भी कर दी है और अभी जाऊँगी मैं गेहूँ पिसाने के लिए। शाम भी हो चुकी है और ठंडा ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बाहर खेल रहे हैं, हर्षदा बाहर है और ठंडा ना बहुत ज़्यादा बढ़िया। भी आपको दिखाती हूँ बाहर जाके कितना, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना कि बाहर तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। दिन के बाद ना मेरा कभी कभी टाइम ऐसा होता है कि हम बाहर जा ही नहीं पाती हूँ और रात भी हो जाती है। तो कपड़े जितने भी थे, देखो कितने सारे कपड़े हो गए थे, बच्चों के अलग, मेरे अलग, पापा के अलग। तो इतने जनों के ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और आरव को ना एक रुद्राक्ष मिला है, तो मेरे पीछे पड़ा है कि उस रुद्राक्ष में ना धागा लगाओ, मैं उसे पहनूंगा। तो अब वही काम करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, और अभी मैं कपड़े लाई हूँ। छत से लेट हो गई थी, मैं ना भूल ही गई थी। तो छत से कपड़े लाई हूँ, तो फिर ताई वाई भी कर दी है। और गेहूँ जो थे वो मम्मी ने कट्टे में भर दिए हैं, तो मैं जा रही हूँ उनको चक्की में पिसाने के लिए। और हर्षिता यहाँ पे देख रही है फ़ोन, तो उससे फ़ोन लेती हूँ। और आरव बाहर खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा अपने दोस्तों के साथ। तो आज बहुत ज़्यादा खुश है वो कि उसको शील्ड मिली है। तो आज तो उसके पैर ज़मीन पे ही नहीं है, मतलब उससे कुछ भी कह रहा हूँ तो बोल रहा है आज मुझे कुछ मत को, आज मैं टेंशन फ्री हूँ, आज पढ़ने के लिए मत बोलना। तो मैंने कहा चल ठीक है, ऐसे भी छुट्टियाँ पड़ी है तो बच्चे थोड़ा चिल करें। तो मैं फटाफट से जाती हूँ, पहले चक्की में गेहूँ को देकर आती हूँ और बाकी काम तब होंगे। तो फ्रेंड्स शाम का 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बाहर आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही ना, ठंडी हवा चल रही, पता नहीं क्यों ना मौसम थोड़ा, अब देखते हैं बारिश वारिश होगी। तो शाम के टाइम पे ना थोड़ा धुंध सा लग रहा है। तो बस मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए हैं, मम्मी जा रही है घूमने के लिए तो आने वाली होगी, और कपड़े वगैरह मैंने सब रख दिए हैं। और देखो सुरसुराती हवा चल रही है, पौधे कैसे हिल रहे हैं। और हर्षिता अंदर देख रही है कार्टून क्या मतलब पोयम वगैरह देख रही है। तो पहले तो मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है।